इस वीडियो में हम दो अहम बातें डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट साइन ए इक्वल्स टू साइन 180 माइनस ए। सबसे पहली बात आपको ये मालूम हो कि हमने इसको कब यूज़ करना है, तो मैं आपको दो कीवर्ड्स बताता हूँ जहाँ पर आपको इसको यूज़ करना हो। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, अगर आपको दो पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करने का कहा जाए थीटा के लिए, तो आप समझे वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। या फिर आपसे सवाल में कुछ ऐसे कहा जाए कि फाइंड एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ थीटा। ये दो वो कीवर्ड्स हैं कि जब आपके पास ये आएँ और क्वेश्चन में साइन यूज़ हो रहा हो तो आपने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। अब ये आइडेंटिटी बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि मेरे पास एंगल ए बराबर है 30, ठीक है। अब मैं कहूँ कि अगर एक एंगल 30 है तो उसका दूसरा एंगल क्या होगा, तो हम इस आइडेंटिटी में साइन के साथ जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर 30 लिखेंगे और राइट साइड पर भी हम यही करेंगे, 180 माइनस 30। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 30 इज़ 150। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 और साइन 150 पर आपकी वैल्यू सेम होगी। अगर आप कैलकुलेटर में वेरीफाई करना चाहो तो इन दोनों का आंसर आपके पास 1/2 आ रहा होगा। तो ये वो प्रॉपर्टी है साइन की कि जब आपके पास एक्यूट एंगल मालूम हो और उस एक्यूट से आपको ऑब्ट्यूज निकालने को कहा जाए या आपको ऑब्ट्यूज दिया जाए और एक्यूट फाइंड करने को कहा जाए, तो आपने साइन की ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई किया करना होगा। या फिर क्वेश्चन में कहते कि भाई दो पॉसिबल आंसर्स मुझे बताओ, तो भी आपने इसी को यूज़ करना होगा। एक और एप्लीकेशन बताता हूँ। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ए बी साइन सी। ये हम सबको अच्छी तरह मालूम होता है, ठीक है ना। लेट सपोज कि मैं आपसे कहूँ भाई एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें एक साइड 5 है एक साइड 3 है, एंगल मुझे नहीं पता, बट इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो हमारे पास है। लेट सपोज हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है 7, ठीक है। ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन आपको ये कहेगा फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। जब क्वेश्चन में आपको कीवर्ड नजर आ जाए फाइंड टू पॉसिबल, समझ जाएं कि यही आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। अब सबसे पहले आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करो। एरिया इज 1/2 ए बी साइन सी, मीन्स टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। आपके पास एरिया कितना है, एरिया 7, 1/2, एक साइड है 3 एक साइड है 5 और साइन का आपको एंगल नहीं पता। 2 7s are 14, 5 3s are 15, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू साइन सी। हम ये कह सकते हैं दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 15। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, एक मिनट अभी निकालते हैं हम लोग ना। क्या आया था हमारे पास, 14/15 ना। लेट मी कंफर्म इट अगेन, हाँ 14/15। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, 14 डिवाइडेड बाय 15 और इसका आपने किया साइन, एक मिनट डिग्री है नहीं रेडियन, एक मिनट, हाँ अब सही है ना। इसका हमने किया साइन इनवर्स, तो ये आंसर आ गया 68.96। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास थीटा का एक आंसर आ गया 68.96 और दूसरा आंसर कैसे आता है, अभी क्या बताई थी आइडेंटिटी, इससे आएगा। दूसरे आंसर के लिए अब आप इसको 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस आंसर, तो आपके पास जो दूसरा एंगल आएगा 11,111.04 डिग्री। तो ये आपके दो आंसर्स आएंगे। ये कैसे आया दूसरा आंसर, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन की ये वाली प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका साइन का ए बराबर होता है साइन 180 माइनस ए के। तो ये प्रॉपर्टी है और ये दो तरह से अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अगर आपको एक एक्यूट दिया जाए उसका ऑब्ट्यूज निकालने को कहा जाए तब भी ये प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी, या जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एरिया वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा। तो आपको इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखने के फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्लियर है। इसी तरह हमारे पास एक कॉस की भी प्रॉपर्टी होती है। कॉस हमारे पास होता है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस ए।
अब कॉस में एक मसला ये होता है कि कॉस के बाहर माइनस साइन आ जाता है, लेकिन इसकी भी एप्लीकेशन वही है जो हमारे पास साइन की है। लेकिन जहाँ पर कॉस अप्लाई हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर एरिया वाले क्वेश्चन में आपके पास साइन अप्लाई हुआ था, तो हमने साइन की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ठीक है। अगर लॉ ऑफ कोसाइन में कभी वो कह देगा कि फाइंड टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस, तो फिर वहाँ पर ये अप्लाई होगी, बट ऐसा अभी तक आपके पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया नहीं। आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन में हमेशा साइन के बारे में पूछा जाता है, तो ये साइन की वर्किंग है। आई होप कि आपको समझ आया होगा।